मैथमेटिक्स विद सर शहरोज। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व की थी उसमें हमने लॉगरिथम को सॉल्व किया था और इस एक्सरसाइज 2.4 के अंदर जो हम एंटी लॉगरिथम को सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम का जो अपोजिट होता है वो होता है एंटी लॉगरिथम। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हु कॉमन लॉगरिथम्स आर। हमने जो है इससे पहले जो एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व किया था उसमें हमने जो है एक टेबल यूज किया था लॉगरिथम का। अब हम इस एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी जो है लॉगरिथम को यूज करेंगे, लेकिन इसमें जो है इसका अपोजिट है यानी कि एंटी लॉगरिथम आपने मालूम करना है। उसके लिए आपको आपकी बुक में जो है टेबल दिया गया है, जो आपकी बुक के पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 40 तक आपका एंटी लॉगरिथम टेबल आपकी बुक में मौजूद है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका एंटी लॉगरिथम टेबल कहलाता है। सेम एज इट इज हम इसको लॉगरिथम की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपने वर्टिकल कॉलम और मीन डिफरेंस को देखना होगा। तो आइए हम अपने पार्ट 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 3.56721। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एंटी लॉगरिथम लिख देंगे हम यहाँ पर। थ्री 3.56721। ठीक है, आपने इस 3 को जो है क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वैल्यू देखनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 5 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन आपके टेबल में तो सिर्फ 4 आते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 डिजिट बना लेंगे। 5 6 7 2। ठीक है, अब देखें आपके लिए 5 और 6 जो है 1 डिजिट हो जाएगा, 7 जो है आपके लिए 2 डिजिट हो जाएगा और ये 2 जो है आपके लिए 3 डिजिट हो जाएगा। जिस तरीके से आपने अपनी पिछली एक्सरसाइज 2.3 के अंदर लॉगरिथम के टेबल को यूज किया था, सेम एज इट इज आपने एंटी लॉगरिथम के टेबल को भी इसमें यूज करना है। अब देखें आपको 56 देखना है, तो आप टेबल अपना देखेंगे, इसके अंदर टेबल में देखें 56, ये आपका जो वर्टिकल कॉलम है इसमें देखें आपको 56 मेरी इस फिंगर के इधर आपको नजर आ रहा है, ये है 56। ठीक है, अब देखिए 56 का आपने कौन सा कॉलम देखना है, 7 कॉलम देखना है। तो हमने 56 का जो 7 कॉलम देखा, तो यहाँ पर देखें आपको मेरी फिंगर के इधर नजर आ रहा होगा नंबर, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 7 कॉलम है मेरा। ठीक है, 7 कॉलम में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3690। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3690। अब लास्ट वाला जो हमारा डिजिट होता है, जो 3 पर होता है, वो होता है हमारा मीन डिफरेंस। उसको हम क्या करते हैं, प्लस करवाते हैं। यानी कि आपने अब 56 का जो है वो 2 कॉलम जो है मीन डिफरेंस का वो देखना है। 56 का हमने मीन डिफरेंस का जो कॉलम 2 देखा, तो उसमें हमारा जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो देखें आपको नजर आ रहा होगा, वो 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस मीन डिफरेंस 2 को आप क्या कर देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3692 हो जाएगा। अब आपके पास जो ये 3 है, ये इधर रफ वर्क कर लेते हैं 3, और ये लास्ट में आपका जो 1 था इसको हम प्लस कर देते हैं 1। 3 + 1 = 4। अब आप जो डेसिमल जो प्लस करेंगे वो अपने 4 डिजिट्स के बाद करेंगे, 1 2 3 और ये आपका 4। तो आपने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देना है। तो आपका आंसर जो आएगा एंटी लॉगरिथम में वो आएगा 3692। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है -1.7427। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एंटी लॉगरिथम -1.7427। अब इसके माइनस को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी वैल्यू को ब्रेक कर लूंगा, -1 -0.7427। ठीक है, अब इसका माइनस जो खत्म करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, -1 तो इधर प्लस का 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने आपने 0 का इजाफा कर लेना है, 1 2 3 और 4। अब आपने इसको माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा 0.0
2573 आएगा। ठीक है, ये माइनस करने पर हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ गया। अब आपने करना क्या है, यहां पर से 2573 को ले लेना है और 0 को समझना भी आपने डिलीट कर देना है। अब आपके लिए 25 जो देखें 1 डिजिट बन गया, 7 जो आपके लिए 2 डिजिट बन गया और 3 जो है आपके लिए 3 डिजिट बन गया। हम इसे टेबल की मदद से हम देखेंगे। आपका जो 25 है वो आप देखें यहाँ पर, ये आपको देखें 25 आपको आपकी बुक में ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने 25 का जो वो 7 कॉलम देखना है। ठीक है, 25 का जो आपका 7 कॉलम आ रहा है, ये देखें, ये मेरी फिंगर के साथ आपको नजर आ रहा होगा 25 का 7 कॉलम। तो इसमें देखें लिखा हुआ आ रहा है 1807, प्लस कर देंगे। अब लास्ट डिजिट जो होता है 3 वाला, वो क्या होता है, हमारा मीन डिफरेंस होता है। तो आपने करना क्या है कि आप 25 का जो थर्ड वाला जो कॉलम है वो देख लेना मीन डिफरेंस का। तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम आ रहा है उसमें आप देखें आपका जो मीन डिफरेंस आया वो आया है 1, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 1 को यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1808। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट का हम इजाफा कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके नीचे 1 लगा देंगे और आप क्या लगाएंगे, आपके पास देखें लास्ट में कितने डिजिट बच रहे हैं आपके, -1 है, तो आप यहाँ पर 0 का इजाफा कर देंगे। अगर आपके -2 होते तो हम यहाँ पे 2 0 का इजाफा करते, अगर -3 होते तो हम यहाँ पर 3 डिजिट्स का इजाफा करते। तो अब आप इन्हें माइनस कर देंगे, 0 का 0.1808। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है 0.35749। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एंटी लॉगरिथम 0.35749। अब हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे इधर रफ वर्क में। ठीक है, 35749 है, तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3575 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसको यहां लिख लेना है 3575। 35 1 डिजिट, 7 जो है 2 डिजिट और ये 5 जो है आपका 3 डिजिट हो गया। अब आप जो है यहाँ पर अपना एंटी लॉगरिथम टेबल जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, एंटी लॉगरिथम टेबल हमने यहाँ पे ओपन कर लेना है। 35 कॉलम आपने यहाँ पर देखना है। 35 जो कॉलम आ रहा है आपका, ये आपको नजर आ रहा है, देखिए 35। ठीक है, 35 के जो आपने कॉलम देखना है वो आपने 7 कॉलम यहाँ पर देखना है। ये आप देखें, आपको 7 कॉलम नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर देखें 2275 लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2275। अब लास्ट डिजिट जो है आपका वो है मीन डिफरेंस का। ये आपने देखना है कि 35 का जो 5 जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है। जब हमने यहाँ पर देखा तो आपका जो मीन डिफरेंस आ रहा था वो आपका 3 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, आपको 3 नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 को यहाँ पर प्लस कर देना है, 2278। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने अब जो लॉगरिथम को फाइंड करना है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके फाइंड करना है। मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर पहले भी दिखा चुका था, मैं अभी भी आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ठीक है, तो इसकी मदद से जो है हम अपने पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास 900, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x हमारे पास क्या है, 900 है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं अप्लाइंग लॉगरिथम बोथ साइड। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे log x इज इक्वल log 900। तो अब आपने जो है कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज 2.3 में बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपका लॉग का ऑप्शन है, ये आपको नजर आया है लॉग। तो यहां पर आप पहले लॉग दबाएंगे, लेकिन लॉग लिखा हुआ आ गया।
फिर इसके बाद आपने लिखना है 900। तो यहाँ पर मैं 900 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 900 लिख दिया, ये आपको 900 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब मुझे इक्वल की साइन प्रेस करनी है, ये देखिए मैं प्रेस कर दिया। अब मेरे पास जो आंसर आया है ये देखें यहाँ पर, वो है 2.954250 तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 45.54, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x इज इक्वल हमारे पास क्या हो गया 45.54, ठीक है। अब हम कर देंगे अप्लाइंग logarithm both sides, ठीक है। log x इज इक्वल log 45.54। अब आपने यहाँ पर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना यूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर log लिख लूंगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, देखिए log लिखा हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये लिख देना है 45.54, ये देखिए लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, इक्वल की साइन प्रेस कर देनी है। इक्वल की साइन मैंने देखिए प्रेस की, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है यहाँ पर 1.65839326। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 36582, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x इज इक्वल है हमारे पास 36582। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग logarithm both sides, ठीक है। log x हो जाएगा इज इक्वल log 36582। अब यहां पर जो है आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर पहले log को प्रेस करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। log को प्रेस करने के बाद आपने नंबर लिख देना है यहाँ पे 36582। अब देखिए हमने यहाँ पर ये नंबर लिख दिया। अब हम यहाँ पे इज इक्वल की साइन में क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे 4.5632674445। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 826.3, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x इज इक्वल 826.3, अप्लाइंग logarithm both sides, log x कर देंगे इज इक्वल log 826.3। अब यहाँ पर जो है आपने कैलकुलेटर को यूज करना है। यहाँ पर हम देखें आप log प्रेस कर रहे हैं, ये log हमने प्रेस कर दिया। अब आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर 826.3। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे इज इक्वल की साइन प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे 2.91713775। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 0.00851, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x इज इक्वल है 0.00851, अप्लाइंग logarithm both sides, ये हो जाएगा log x इज इक्वल log 0.00851। अब आपने यहाँ पर जो है अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने देखे सबसे पहले मैंने log लिख लिया, ठीक है। अब मुझे अपनी ये वाली वैल्यू लिखनी है 0.00851। देखा आपको वैल्यू ये नजर आ रही होगी। अब हम यहाँ पर क्या दबाएंगे, इक्वल की साइन प्रेस करेंगे। जैसे हम इक्वल की साइन प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है माइनस में वैल्यू मिलती है -2.0700704।
तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 0.00097। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x इज इक्वल है 0.00097। अब हम करेंगे अप्लाई लोगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा log x इज इक्वल log 0.00097। अब यहां पर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को अपने यूज करना है। सबसे पहले हम यहां पर जो है log को प्रेस करेंगे, ये आपको देखें नजर आ रहा है log। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को लिखेंगे 0.00097। अब ये लिखने के बाद आपने इज इक्वल के साइन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। ये देखिए हमने प्रेस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो हम लिख देंगे। माइनस में 4 तो -4.013228266। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पर जो है आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके। ठीक है, आपको पार्ट 1 दिए गए log x इज इक्वल 1.7505। यहाँ पर आपने जो है एंटी लॉगरिथम निकालना है। ठीक है, log का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, एंटी लॉगरिथम होता है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x आपके पास क्या है, इज इक्वल 1.7505। अब आप यहां पे क्या करेंगे, अप्लाइंग एंटी लोगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहां पर देखें एंटी log x इज इक्वल एंटी log 1.7505। यहाँ पर देखिए log से एंटी log कैंसिल, x का x इज इक्वल का इज इक्वल। अब आपने जो है एंटी log निकालना है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से। तो अब आपको देखें यहाँ पर एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है शिफ्ट। तो आप ये शिफ्ट दबाएंगे, जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर छोटा सा s लिखा हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद आपने log को प्रेस कर देना है। ये देखें आपका log का बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके जो है 10 बना हुआ आ जाएगा छोटा सा। ये 10 बना हुआ आएगा तो फिर उसके बाद आपने आपकी जो वैल्यू है 1.7505 ये आप लिखेंगे और इज इक्वल की आप साइन जो है वो प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने प्रेस किया है यहाँ पर। जैसे ही प्रेस किया तो आपके पास जो है एंटी लॉग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56.2989। तो ये आपका पार्ट 1 जो है सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है log x इज इक्वल 0.6609। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x इज इक्वल 0.6609। अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम बोथ साइड्स। एंटी log x इज इक्वल एंटी लॉग 0.6609। लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पर x इज इक्वल। अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.6609 का। तो हम इसमें कैलकुलेटर यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है शिफ्ट का जो बटन है इसको हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है लॉग का जो बटन है उसको हमें प्रेस करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए छोटा सा एक 10 लिखा हुआ आ जाएगा। ये 10 लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने ये जो वैल्यू है आपकी 0.6609 इसको लिख देना है। जब लिख देंगे तो देखिए आपको नजर आ रही होगी। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल की साइन को प्रेस कर देना है। जैसे देखिए हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई 4.5836।
तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है log x इज इक्वल टू 2.2132। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x इज इक्वल टू 2.2132। अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम both sides, antilog log x is equal antilog 2.2132। log से log कैंसिल, जब बचा x। अब आपने एंटीलॉग निकालना है 2.2132 का। तो हम इसमें कैलकुलेटर यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करेंगे। हमने शिफ्ट को प्रेस कर दिया। अब आपने यहाँ पे लॉक को प्रेस करना है। हमने देखे लॉक को प्रेस करेंगे तो छोटा सा 10 आ जाएगा। ये प्रेस कर दिया, 10 आ गया। अब आपने इस वैल्यू को लिखना है 2.2132। ये देखें हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली, आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इज इक्वल का बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है। जैसे हम प्रेस करेंगे हमारे पास जो एंटीलॉग आया है यानी x की वैल्यू आई वो आई है 163.38। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है log x इज इक्वल 1.9009। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x इज इक्वल 1.9009। अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी log x इज इक्वल एंटी लॉग 1.9009। लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पर बचा x। अब आपने एंटी लॉग निकालना है 1.9009 का। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखें शिफ्ट को प्रेस कर देना है। ये हमने प्रेस कर दिया। अब आपने यहाँ पर देखें लॉक को प्रेस करना है। ये देखें हमने यहाँ पर लॉक को भी प्रेस कर दिया। यहाँ पर देखें छोटा सा 10 आ गया। तो अब आपने इस वैल्यू को लिख देना है 1.9009। अब हमने इस वैल्यू को लिख दिया। ये देखें आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पर। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल की साइन को प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर 79.5976। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है log x इज इक्वल 0.009। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x इज इक्वल 0.009। अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक, एंटीलॉग log x इज इक्वल एंटीलॉग 0.0009। लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पर x इज इक्वल। अब आपने एंटी लॉग निकालना है 0.009 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस कर देते हैं। ये देखिए शिफ्ट आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लॉग को प्रेस कर देना है। देखिए हमने लॉग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा 10 आ जाएगा। यदि आ जाए तो आपने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है 0.0009। ये हमने देखे यहाँ पर वैल्यू लिख दी, आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल का यहाँ पे बटन प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो एंटी लॉग आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.00207। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 से log x इज इक्वल 3.8505। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x इज इक्वल 3.8505। अप्लाइंग एंटी logarithm both sides। एंटीलॉग log x is equal एंटीलॉग 3.8505।
लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पर x इज इक्वल, अब आपने एंटी लॉग निकालना है 3.8505 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट को प्रेस किया, अब आपने यहाँ पर लॉग को प्रेस कर देना है। एंटी लॉग निकालने के लिए हमने यहाँ पर लॉग को प्रेस कर दिया, देखिए छोटा सा 10 आ गया। अब आपने अपनी वैल्यू लिखनी है 3.8505, ये देखा आपको वैल्यू नजर आ रही है तो हमने लिख दी, ठीक है। अब आपने इज इक्वल का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। जैसे हम प्रेस करेंगे हमें हमारी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि एंटी लॉग जो आया आपका वो आया 7087.6। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है log x इज इक्वल -1.6132। अभी आपको जो है लॉग यहाँ पर माइनस में दिया है, इसे भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन log x is equal -1.6132, applying anti-logarithm both sides, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग log x एंटी लॉग -1.6132, लॉग से लॉग कैंसिल, x इज इक्वल, अब आपने एंटी लॉग जो निकालना है -1.6132 का निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट हमने प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लॉग के बटन को प्रेस करेंगे। देखिए छोटा सा 10 आ जाएगा, ये छोटा सा 10 आ गया। अब आपने -1 लिखना है, ठीक है, फिर 0.6132 जैसे आप लिखेंगे। अब ये देखें आपको स्क्रीन पे वैल्यू नजर आ रही होगी। अब आपने करना है क्या, इक्वल का बटन दबा देना है। जैसे हमने बटन दबाया तो हमारे पास जो एंटी लॉग आया वो आया 0.024366। अब देखें यहाँ पर हमारी वैल्यू जो राउंड ऑफ हो जाएगी 0.02436। इसके बाद देखें एक और 6 है, अब राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 7 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है log x इज इक्वल -2.7777। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x इज इक्वल -2.7777, अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम both sides, anti-log log x is equal anti-log -2.777, log से आपका log कैंसिल, x is equal, अब आपने एंटी लॉग मालूम करना है -2.777 और ये 7 का, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट का जो बटन है उसका प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपने लॉग जो है उसको आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। देखिए छोटा सा 10 आ गया। अब आपने माइनस में वैल्यू लिख देनी है -2.7777, ठीक है। अभी हमारी वैल्यू आ गई। अब आपने इसे क्या करना है, इज इक्वल के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे हमने प्रेस किया, अभी देखिए आपको लास्ट में यहाँ पे माइनस में 03 नजर आ रहा होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। पहले तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1668 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आपने 30 का क्या कर देना है, इजाफा कर देना है। 1 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल, तो आपने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका पार्ट 8 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 9 है log x is equal -3.3465। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x is equal -3.3465, अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम both sides, anti-log log x is equal anti-log -3.3465, log से log कैंसिल, यहाँ पर x is equal, अब आपने एंटी-लॉग जो फाइंड करना है -3.3465 का करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने शिफ्ट को प्रेस कर देना है, ये हमने प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद लॉग को प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको एक छोटा सा 10 नजर आएगा,
जब 10 आ जाए तो आपने ये वैल्यू लिख देनी है -3.3465। ये देखें आपको वैल्यू नजर आ रही होगी। अभी लिखने के बाद आपने इज इक्वल के साइन को प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे प्रेस किया अब यहाँ पर देखें आपको छोटा सा 04 नजर आ रहा होगा माइनस में। तो इसको भी लिखने का तरीका बताता हूँ। पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है 450 लिख देना है, शुरू के जो डिजिट्स हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे -04 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने सिंपल करना क्या है 40 का इजाफा कर देना है 1 2 3 और ये आपका 4। यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है क्योंकि 1 डिजिट के बाद जो पॉइंट है तो आपने यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका पार्ट 9 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 10 है log x = -4.8455। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x = -4.8455। अप्लाइंग anti-logarithm both sides। anti-log log x is equal anti-log -4.8455। log से log कैंसिल, x is equal, अब आपने एंटी लॉग निकालना है -4.8455 का। तो हम कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करूंगा, मैं शिफ्ट को प्रेस कर दिया। अब इसके बाद देखें आपका लॉग है तो हम यहाँ पर लॉग को प्रेस करेंगे। तो देखिए छोटा सा 10 आगे लिखा हुआ। अब आपने अपनी इन वैल्यू को लिखना है -4.8455। ठीक है, देखिए हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब जैसे हम इक्वल के साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको -05 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मेरे फिंगर के यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। x की वैल्यू आई, हम यहाँ पर लिख देंगे 1427। अभी मैंने आपको बताया था -05 इस पर लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 का इजाफा कर देंगे 1 2 3 4 और ये 5। 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो आपने 1 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका पार्ट 10 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 11 है log x = -6.7835। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x = -6.7835। अप्लाइंग anti-logarithm both sides। anti-log log x is equal anti-log -6.7835। log से log यहाँ पे कैंसिल, x is equal, अब आपने anti-log जो निकालना है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से -6.7835 का निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा, ये शिफ्ट प्रेस कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लॉग को प्रेस करना है। देखिए मैं लॉग को प्रेस कर दिया, जैसे प्रेस करेंगे अब छोटा सा 10 आ जाएगा। अब हम अपनी इस वैल्यू को पुट करेंगे -6.7835। ये देखें आपको स्क्रीन पर वैल्यू नजर आ रही होगी। जैसे ही लिखी हुई आएगी तो आपने इक्वल का बटन जो है प्रेस कर देना है। ये हमने प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो है -07 लिखा हुआ आ रहा है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1646 लिख देंगे। अभी मैंने आपको बताया था -07 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 70 का इजाफा कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो आपने यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका पार्ट 11 ये सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 12 है log x = -9.6875। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x = -9.6875। अप्लाइंग anti-logarithm both sides। anti-log log x is equal anti-log
-9.6875। लॉग से लॉग कैंसिल, x इज इक्वल, अब आपने एंटी लॉग जो निकालना है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से, वो निकालना है -9.6875 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है शिफ्ट को प्रेस कर लेते हैं, ये हमने प्रेस कर लिया। फिर इसके बाद हम लॉग को प्रेस कर रहे हैं, जैसे प्रेस करेंगे तो छोटा सा आपका tan लिखा हुआ आ जाएगा। ये लिखा हुआ आ गया तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे -9.6875। अब देखा आपकी ये वैल्यू लिखी हुई आ गई, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अब आपने करना है क्या, इक्वल की साइन को प्रेस कर देना है। जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई और लास्ट में लिखा है -10। ये देखा आपको नजर आ रहा होगा -10। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है ये लिख लेना है यहाँ पे 205। -10 है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 10 जीरो का इजाफा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पर 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। तो ये आपका पार्ट 12 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 13 है log x 3.4800। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x 3.4800। अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम both sides। एंटीलॉग log x is equal एंटीलॉग 3.4800। log से log कैंसिल, यहाँ पे x is equal, अब आपने एंटीलॉग जो मालूम करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से, इसका मालूम करना है 3.4800 का मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, शिफ्ट को प्रेस करेंगे। देखिए शिफ्ट प्रेस हो गया। अब आपने जो है लॉग को प्रेस कर देना है। देखिए हमने लॉग को प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास 10 लिखा हुआ आ गया। अब आपने इस वैल्यू को पुट करना है 3.4800। यह आपकी वैल्यू लिखी हुई आ गई। अब आपने इक्वल के साइन को प्रेस कर देना है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर x की, वो क्या आई है 3019.95। ये आपका पार्ट 13 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 14 है log x is equal -7.0038। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x is equal -7.0038। अप्लाइंग एंटी लॉगरिथम both sides। एंटीलॉग log x is equal एंटीलॉग -7.0038। log से log कैंसिल, x is equal, अब आपने एंटीलॉग जो मालूम करना है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से, वो किसका करना है -7.0038 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस कर देंगे। हमने शिफ्ट को प्रेस किया। अब आपने लॉग वाले बटन को प्रेस कर देना है। ये देखिए हमने लॉग को प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखिए छोटा सा 10 आ जाएगा। आ गया तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को लिखेंगे -7.0038। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब आपने इक्वल के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे हमने प्रेस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, और देखें साइड पर जो वैल्यू शो हो रही है -0h शो हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे 991। वो कितने जीरो पे इजाफा करना है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 डिजिट के बाद जैसे मैंने तो 1 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका पार्ट 14 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 15 है log x is equal -9.687। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन log x is equal -9.687। अप्लाइंग एंटी logarithm both sides। एंटीलॉग log x is equal एंटीलॉग
माइनस 9.687। लॉग से लॉग कैंसिल, x इज इक्वल, अब आपने एंटी लॉग जो मालूम करना है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से, किसका करना है, माइनस 9.687 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, हमने शिफ्ट को प्रेस कर दिया। अब आपने यहाँ पर जो है लॉग के बटन को प्रेस कर देना है। ये हमने देखिए लॉग के बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास छोटा सा 10 आ गया। अब आपने अपनी वैल्यू लिखी है माइनस 9.687। ये देखें आपको स्क्रीन पर वैल्यू नजर आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल का जो बटन है उसको प्रेस कर देना है। जैसे हमने प्रेस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखें लास्ट में आपके माइनस 10 नजर आ रहा है, ठीक है, माइनस 10। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख देंगे शुरू वाली वैल्यू को 205 को। अब 10 है तो यहाँ पर आपने कितने जीरो का इजाफा करना है, 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 10। 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है तो हमने 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका पार्ट 15 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लोगैरिथम, उसके एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।